अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं सुबह सुबह जो उठी हूँ तो बच्चे सो रहे थे और मैंने सोचा चलो आज जाके सब्ज़ी देखते हैं कि क्या लेके आना है। तो हमारे पास ही मार्केट में मैं आई थी सब्ज़ी लेने के लिए और सोचा कि सब्ज़ी ले लूँ। तो जब आई हूँ शॉप पे तो ये सोच सोच के परेशान हो गई कि सब्ज़ी के इतने ढेर में अब मैं कौन सी चीज़ लूँ, समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या पकाया जाए। डेली की वही रूटीन है, दालें हैं या सब्ज़ी है। बहरहाल मैंने फिर भी जो समझ आया मैंने शिमला वगैरह ले ली और घर आते ही मैंने फिर दूध बॉयल किया। दूध वाला दूध दे के चला गया, दूध बॉयल किया और गैस हमारी जा चुकी थी। और सारा तो काम अब ज़्यादातर सिलेंडर पे ही होता है और गैस शेड्यूल के हिसाब से आती है तो तब नहीं भी टाइम होता किसी और चीज़ के बनाने का। तो इसलिए जो है अब ज़्यादा सिलेंडर का ही यूज़ हो रहा है। और दूध को जो मैं अच्छे से फेंट फेंट के उबालती हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर से मलाई उतारनी होती है घी के लिए। तो इसलिए मैं इसको फेंट फेंट के जो है ना वो उबाल रही थी। तो माशाल्लाह से दूध उबल गया था और दूध उबालने के बाद मुझे बनानी थी अपने लिए एक सादा रोटी क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो मुझे सुबह सुबह जो है भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। बच्चे तो अभी सो रहे हैं, ज़ाहिर बात है जब उठेंगे तो जब ही खाएंगे क्योंकि आज संडे था तो इसलिए आज बच्चे लेट उठेंगे। कभी कभी जो है वो संडे में जल्दी उठा देती हूँ वरना तो बच्चे लेट ही उठते हैं। तो मैंने फटाफट तवा चढ़ाया ऊपर और अपने लिए रोटी बनाने लगी। तो साथ ही हमारी नन्ही मुन्नी बेबी उठ के आ गई है और पूछ रही है कि आप अपने लिए नाश्ता बना रहे हो। मैंने कहा जी बेटा मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो माशाल्लाह नहा धो के रेडी थी। तो साथ में मैंने अपने लिए एक बनाया अंडा, सादा नमक मिर्च वाला। मुझे अच्छा लगता है ये वाला अंडा क्योंकि आज संडे है तो संडे को अक्सर मेरे कस्टमर जल्दी आ जाते हैं। जो टीचर्स वगैरह हैं जो जॉब करती हैं लेडीज़ तो फिर उनका संडे का ही टाइम होता है सब कुछ जो भी उन्होंने करवाना है अपना काम शाम। तो इसलिए जो है संडे को मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरता है क्योंकि मुझे नाश्ता भी रेडी करना होता है और कस्टमर आ जाते हैं मुझे उनको भी देखना होता है। इसलिए सारा कुछ मैनेज करना मेरे लिए जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह ये है कि नाश्ता करने के बाद मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। बच्चियाँ उठेंगी और उठने के बाद उन्होंने जो भी नाश्ता वगैरह करना है तो कर लेंगी। अगर मैं फ्री हुई तो फिर बच्चियों को मैं नाश्ता बना देती हूँ। तो आजकल जी मेरी सादा रोटी चल रही है क्योंकि मुझे थोड़ा कैस्ट्रॉल का इशू हो गया और डॉक्टर ने सारी चिकनाई वाली चीज़ें जो है मुझे मना कर दी हैं। तो ये है कि परहेज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेहत है तो ज़िंदगी है, इस असूल के तहत मैं तो फिर जो भी डॉक्टर मुझे रेकमेंड करें चीज़ें कि ये खानी है और ये नहीं खानी तो फिर मैंने उसी हिसाब से चलना होता है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो सब कुछ कर लेंगे, अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हैं तो कुछ भी करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी खुदा की एक दी हुई बड़ी नेमत है तो इस नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बस ये है कि सादा रोटी खाने में थोड़ी मुश्किल तो लगती है लेकिन फिर भी खानी पड़ती है अपनी सेहत के लिए। तो मैंने इसके ऊपर फिर भी जो है ना बिल्कुल लाइट सा जो जैतून का ऑयल लगाया है कि सादा रोटी बिल्कुल भी वो खाई नहीं जाएगी। तो लाइट सा जैतून का ऑयल लगा लिया इसके ऊपर और जैतून के ऑयल में ही मैंने अपने लिए अंडा बनाना है। तो अंडा भी जो है मैं कभी कभारी अब लेती हूँ क्योंकि इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ख़ास तौर पे इसका जो येलो पार्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। आज का जो मेरा पार्लर का काम है वो है भी काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा क्योंकि आज मैंने करना है पैडी मैनी वगैरह और मेरी बहनों आपको पता है कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है करते हुए। इसलिए जो है आज सुबह मुझे टेंशन से नींद भी नहीं आई कि चलो फटाफट उठ के ना पहले मैं नाश्ता कर लूँ और फ्री हो जाऊँ। फिर कस्टमर का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए और अगर सारे ही इकट्ठे आ गए तो मेरे लिए बड़ा ही मसला हो जाता है। फिर ये है कि मैं अपनी स्टूडेंट वगैरह को बुला लेती हूँ, फिर उनकी हेल्प से जो है वो काम मैनेज हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है फिर भी संभाल लेती हूँ जो काम है ना सारे। और ये मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया रेडी और मैं अब आराम से जो है ब्रेकफास्ट करूँगी और अंदर लेके मैं जा रही थी क्योंकि बाहर
کچن میں بہت زیادہ گرمی تھی، اور جب اندر آئی ہوں تو چھوٹی بیٹی میری اٹھ چکی تھی اور وہ اپنے لیے انار نکال رہی تھی۔ میری بیٹی کی یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ جب اس نے انار نکالنے ہیں نا تو سب کے لیے نکال کے رکھ دینے ہیں، اور جب نکلے ہوئے ہوں نا انار تو پھر کھانے میں بڑے سب کو ایزی لگتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ اللہ حافظ۔